हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आपके एग्जाम के लिए आज एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 is which of the following gases is used to store fat and oil containing food for a long time? कि इनमें से हम कौन सी गैस को यूज करेंगे अगर हमें लंबे टाइम तक ऐसे फूड को स्टोर करना है जो फैट और ऑयल कंटेन करते हैं। तो ऐसे फूड को स्टोर करने के लिए जो हम गैस यूज करते हैं वो हम करते हैं नाइट्रोजन। कौन सी गैस यूज करते हैं? नाइट्रोजन यूज करते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, इनकरेक्ट। ऑक्सीजन इनकरेक्ट। थर्ड है जो है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट ऑप्शन है इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। कि वो क्या है? दैट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। और ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? दैट इज लीवर। दैट इज लीवर। स्टोर बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? तो वो होता है गॉल ब्लैडर में। कहाँ होता है? स्टोर इन गॉल ब्लैडर। थर्ड ऑप्शन है ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। तो स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कौन करता है? तो वो करती है सलाइवा। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट ऑप्शन है हेल्प इन कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल। कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में कौन हेल्प करता है? तो वो करता है पेनक्रियास। पेनक्रियास। तो ऑप्शन चेक करते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है हार्ट इज नॉट द लार्जेस्ट ग्लैंड, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। ठीक है। सेकंड है हार्ट, ये भी नहीं है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड है ए लीवर, बी गॉल ब्लैडर, सी सलाइवा और डी पेनक्रियास। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है ह्यूमन बॉडी में? लीवर। स्टोर बाइल जूस को, बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर, की स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कौन करता है? सलाइवा। हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल, की ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में कौन हेल्प करता है? तो वो करता है पेनक्रियास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंबक्शन ऑफ कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच रिएक्शन। कि कंबक्शन ऑफ कोल जो है वो किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है? तो कंबक्शन ऑफ कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वो कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है? वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस होती हैं? जब दो when टू और मोर रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होके और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जब रिएक्टेंट के बीच में आयन एक्सचेंज होते हैं और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जिसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? हायर रिएक्टिव मेटल, मतलब जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये भी इनकरेक्ट है। आफ्टर दैट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिटरमाइन दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस। कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ये डिटरमाइन कर रही है कि केमिकल रिएक्शन किसी सब्सटेंस के अंदर हो रही है या नहीं हो रही। तो हमें कैसे पता चलता है कि किसी सब्सटेंस के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही? तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? मींस कि जब कोई नया सब्सटेंस क्या हो रहा हो? फॉर्म हो रहा हो। जब कोई नया सब्सटेंस क्या हो रहा हो? फॉर्म हो रहा हो, इट मींस उस सब्सटेंस के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेशन। डाइजेशन किसका एग्जांपल है? केमिकल रिएक्शन का। ठीक है। अब हमें ये कैसे पता चलता है कि किसी सब्सटेंस के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है? या तो उसकी स्टेट में चेंज आना, चेंज इन स्टेट। ठीक है।
प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना, गैस का इवोल्यूशन होना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कलर में चेंजेस होना, चेंज इन कलर। तो इट मींस अगर ये सारी प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट है, इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी शो हो रही है तो इट मींस उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो फर्स्ट है चेंज इन स्टेट, तो ये तो सही है। चेंज इन कलर ये भी सही है। चेंज इन टेम्परेचर इट्स ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो चेंज इन टेम्परेचर भी सही है कि अगर किसी का टेम्परेचर चेंज हुआ इट मींस उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इसका जो ऑप्शन होगा मोर देन वन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच कैटेगरी ऑफ रिएक्शन डज द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन बिलोंग। ये एक रिएक्शन गिवन है, बताना है कि ये रिएक्शन किस केमिकल रिएक्शन से बिलोंग करती है। ठीक है, तो रिएक्शन है NaCl AgNO3 गिव्स NaNO3 AgCl। तो इसे अगर ब्रेक डाउन करें तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक इसने क्या फॉर्म किया NaNO3 और AgCl, NaNO3 प्लस AgCl। तो इसमें रिएक्टेंट के बीच में क्या हुए, आयंस एक्सचेंज हुए, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। रिएक्टेंट के बीच में क्या हुए, आयंस एक्सचेंज हुए और नया प्रोडक्ट बना दैट इज NaNO3 और AgCl। तो जब नया प्रोडक्ट बना रिएक्टेंट के बीच में आयन एक्सचेंज होने पर, तो हम वो कौन सी रिएक्शन होती है, वो होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ऑल्सो नोन एज विनेगर, कि इनमें से कौन से एसिड को हम क्या कहते हैं, विनेगर कहते हैं। तो विनेगर इट ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, CH3COOH। तो ऑप्शन चेक करते हैं, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनकरेक्ट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इनकरेक्ट, डाइल्यूट एसिटिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन ओरली एज मेडिसिन इन द केस ऑफ हाइपर एसिडिटी टू गेट रिलीफ, कि इनमें से हम कौन सी मेडिसिन लेंगे अगर हमें हाइपर एसिडिटी से क्या चाहिए, रिलीफ चाहिए। तो हाइपर एसिडिटी से रिलीफ अगर हमें मिले तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, एंटा एसिड। क्या यूज करते हैं, एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होती है, एक तरह की मेडिसिन होती है जो हमें इनडाइजेशन में क्या प्रोवाइड करती है, इनडाइजेशन में क्या देती है, रिलीफ देती है। ठीक है, तो एज वी ऑल नो कि जो हमारा स्टमक है वो कौन सा एसिड होता है, उसके अंदर कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है, HCl। और जब एक्सेसिव अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो तो उस केस में हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उस केस में हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। तो कौन सी मेडिसिन लेते हैं, तो दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसकी तरह काम करता है, एक्ट एज अ एंटा एसिड। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड इनकरेक्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इनकरेक्ट, मिल्क ऑफ सोडियम इनकरेक्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, कि जब रिएक्शन हो रही है एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हो रही है, वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज। तो अगर बात करें किसकी, एसिड और बेस की, तो एसिड का एग्जांपल लूं HCl। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद बेस ले लो NaOH, ये क्या है, ये बेस है और ये क्या है, ये एसिड है। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, NaCl प्लस H2O। तो ये क्या फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
कौन सी रिएक्शन होती है ये? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो पहला है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इनकरेक्ट। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन इनकरेक्ट। तीसरा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ डिस्टिल्ड वाटर? डिस्टिल्ड वाटर की पीएच वैल्यू क्या होती है? तो जो पीएच वैल्यू लाई करती है वो कहाँ लाई करती है? 0 to 14, ठीक है, और ये 7। तो जो 7 ग्रेटर देन, जो वैल्यू ग्रेटर देन 7 होती है तो वो क्या होते हैं? दैट इज बेस, ठीक है। और जो 7 से कम होते हैं वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। और 7 दैट इज न्यूट्रल, दैट इज न्यूट्रल, ठीक है। तो किसकी पीएच पूछी है? पीएच पूछी है डिस्टिल वाटर की, और डिस्टिल वाटर की जो पीएच होती है दैट इज 7, क्योंकि वो भी कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा 7 इज द करेक्ट आंसर। और बहुत बार पूछा जाता है कि डिस्टिल वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डिस्टिल वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके अंदर फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई डिस्टिल वाटर इज नोन एज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और टैप वाटर जो होता है, टैप वाटर दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी यहां से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस ब्लू? कि इनमें से कौन सा रेड को ब्लू में चेंज करता है? तो उसके लिए हमें एसिड बेस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। एसिड और बेस, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं? सोर इन टेस्ट। बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट, ठीक है। अब बात करें एसिड की, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। और बेस जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अगर एसिड की बात करें तो एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, और बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अब कहा है कि रेड को ब्लू में चेंज करना है, इट मींस ये क्या है? इसमें क्या होगा? बेस। लेट्स सी, विनेगर क्या होता है? दैट इज एसिड, तो ये हो गया इनकरेक्ट। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ये क्या है? बेस। ये किस में चेंज करेगा? ये करेगा रेड को किस में? ब्लू में। तो जो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा यही क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर। रेस्ट ऑफ द ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। लेमन जूस भी कैसा है? एसिड है नेचर में। सॉफ्ट ड्रिंक, ये भी क्या है? नेचर में एसिड है। और पूछा था कि कौन सा इनमें से कौन सा है जो रेड को ब्लू में चेंज करेगा, तो वो कौन होता है? बेस। और जो बेस है वो है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर द स्टेप टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ फूड आइटम। कि एक फूड आइटम है उसमें प्रोटीन का टेस्ट करना है। कुछ स्टेप्स इन करेक्ट सीक्वेंस में है, ये एक सही सीक्वेंस में नहीं है, हमें इन्हें करेक्ट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, यानी कि अपना ऑप्शन हम करेक्ट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ढूंढेंगे। तो प्रोटीन के टेस्ट के लिए दो चीजें बहुत नेसेसरी है, दैट इज एक तो कास्टिक सोडा और दूसरा कॉपर सल्फेट। अब प्रोटीन के टेस्ट के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे? फूड को लेंगे, ठीक है। स्मॉल अमाउंट फूड लेंगे, उसमें उसे अच्छे से क्या कर देंगे? मैश करके उसका पेस्ट बना लेंगे, यानी कि उसे पाउडरी फॉर्म में कर लेंगे, जिसे हमें टेस्ट करना है। तो चेक करते हैं ऑप्शन। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर टू इट एंड शेक इट।
दूसरा ऑप्शन है मेक द पेस्ट और पाउडर ऑफ द फूड टू बी टेस्टेड, कि सबसे पहले जो फूड हमने लिया है उसका हम पेस्ट या फिर पाउडर फॉर्म में उसे कर लेंगे जिस फूड को हमें टेस्ट करना है। तो पहला क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद हम उस फूड को क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में लेंगे और फिर उसमें 10 ड्रॉप्स वाटर ऐड करेंगे और उसे प्रॉपर क्या करेंगे, शेक करेंगे। तो उसके बाद जो करेक्ट सीक्वेंस होगी ए, ठीक है। फिर उसमें हम 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालेंगे, क्या डालेंगे, एड 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट टू इट, और उसे भी अच्छे से क्या करेंगे, शेक करेंगे। तो उसके बाद जो करेक्ट सीक्वेंस है बी ए सी, और बचा क्या आफ्टर दैट, सॉरी बी ए डी, और उसके बाद बचा क्या, सी ऑप्शन। उसके बाद हम उसमें 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन डालेंगे टेस्ट ट्यूब में और उसे अच्छे से क्या करेंगे, शेक करेंगे। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज बी ए डी सी। तो जो सेकेंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स। ये कुछ फूड आइटम्स गिवन है, ये बहुत बार पीवाईक्यू में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपका। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज, पहला है बॉइल्ड एंड मैश पोटैटो। तो जब बॉयल और मैश पोटैटो को हम टेस्ट करेंगे विद आयोडीन सॉल्यूशन तो वो कौन सा कलर देगा, इट विल गिव ब्लू ब्लैक कलर, ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर। आफ्टर दैट बी है बॉइल्ड एंड च्यूड राइस, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसका कलर चेंज नहीं होगा। आफ्टर दैट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ये भी सही है। शुगर सॉल्यूशन और कोकोनट ऑयल डज नॉट गिव दिस टेस्ट, क्यों, क्योंकि इनके अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो उस केस में जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए और सी, दैट इज ए और सी। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका दैट इज ए एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाइटरी फाइबर्स आर। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, तो डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफ एज। डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो नोन एज रफ एज। ये कोई भी न्यूट्रिएंट्स कंटेन नहीं करते बट फिर भी ये क्या है, असेंशियल कंपोनेंट है, असेंशियल कंपोनेंट ऑफ आर फूड। ऑप्शन देखते हैं, तो जो पहला ही ऑप्शन है ऑल्सो कॉल्ड रफ एज, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ एडिबल प्लांट। ठीक है, बताना है कि विच पेयर ऑफ प्लांट हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट, कि बताना है कि इनमें से प्लांट के कौन से पेयर में 2 या उससे ज्यादा एडिबल पार्ट्स हैं। ठीक है, तो बनाना में होते हैं 3, ठीक है, और पंपकिन में कितने हैं, 2, और इनमें 1-1। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट एंड सेकंड। तो लेट्स सी, फर्स्ट और सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द एडाइबल पार्ट ऑफ प्लांट कॉलम 1 दोज इन कॉलम 2। तो रूट कॉलम 1 में और कॉलम 2, तो कॉलम 1 रूट दैट इज कैरेट। ठीक है, बात करें सेकंड स्टेम, तो स्टेम शुगर केन, सीड और फ्रूट, तो फ्रूट किसका, दैट इज एप्पल, और सीड ग्राउंडनट। तो जो करेक्ट होगा दैट इज फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का ए और फोर्थ का बी। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, from among the following identify the set of vitamins which are stored in liver and are not required by our body on everyday basis। इनमें से कौन सा ऐसा है, from among the following बताना है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो लीवर में स्टोर होता है, जो हमारी बॉडी को आर नॉट रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है ऑन एवरीडे बेसिस। तो विटामिन हम 2 टाइप्स के पढ़ते हैं, एक होता है फैट सॉल्यूबल विटामिन, और दूसरा होता है वाटर सॉल्यूबल विटामिन। ठीक है, तो फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, ए, डी, ई, एन, के, और ये कौन से होते हैं, ये होता है विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है,
अब जो फैट सॉल्यूबल विटामिन हैं ये कहाँ स्टोर होते हैं? ये होते हैं स्टोर इन लीवर, ठीक है, स्टोर इन लीवर। तो ऑप्शन देखते हैं, विटामिन ए सी ई इनकरेक्ट, विटामिन बी सी इनकरेक्ट, विटामिन ए डी बी एन के इनकरेक्ट, विटामिन ए डी ई एन के, जो डी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर की फैट सॉल्यूबल विटामिन जो है ए डी ई एन के, जो कहाँ स्टोर होते हैं? वो होते हैं लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनरल दैट आर रिक्वायर्ड इन राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, कि वो कौन से मिनरल्स हैं जो हमें सही मात्रा में चाहिए मसल्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए? तो वो कौन कौन से मिनरल होते हैं? दैट इज सोडियम, सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज आयरन एंड कैल्शियम इनकरेक्ट, सोडियम एंड पोटेशियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कॉलम 1 में न्यूट्रिएंट्स गिवन है, कॉलम 2 में डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट की कमी से कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो पहला है आयरन, तो आयरन की कमी से कौन सा होता है? अनीमिया, तो फर्स्ट का हो गया फोर्थ। विटामिन B1, विटामिन B1 की कमी से होता है बेरीबेरी, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, और आयोडीन की कमी से होता है गॉइटर, यानी कि फर्स्ट का फोर्थ। तो ये दोनों ऑप्शन तो हो गए इनकरेक्ट, ठीक है। सेकंड का विटामिन B1 सेकंड का है फर्स्ट, तो जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ बैक्टीरियल डिसीजेस, कि इनमें से कौन सा पेयर है किसका? बैक्टीरियल डिसीजेस का। तो पहला ऑप्शन है कॉलेरा, कॉलेरा किससे होता है? बैक्टीरिया से, ठीक है। टाइफाइड, टाइफाइड भी किससे होता है? बैक्टीरिया से। तो जो पहला ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। रेस्ट ऑफ द ऑप्शन भी देख लेते हैं। टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, बट ये किससे होता है? ये होता है वायरस से। ये भी किससे होता है? वायरस से। और ये दोनों भी किससे होते हैं? वायरस से। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द फर्स्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।